सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या या खुदा पाक वतन की तू हिफाज़त फरमा। या खुदा पाक वतन की तू हिफाज़त फरमा। दुआ मांगो, दुआ मांगो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो बड़ी खड़ी उधर वीडियो में रोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा मेरे पास बड़ा होगा।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम शुहदा इज्तिमा आप सबको यौम तशक्कुर यौम आज़ादी मुबारक हो। आप सबको यौम इधर आओ। मुबारक हो कहना भी दुआ है और खैर मुबारक कहना भी पूरी दुआ है। चलो बैठो। अल्लाह पाक उसमें क्या है, चलो बैठो। हर तरह की दुनिया आखिरत के मामले में बरकतों से तुम्हें माला माल करे। ये पैसे दो और फिर ये खैर मुबारक रिप्लाई में ये भी मुकम्मल दुआ है कि अल्लाह करीम आपके हक में भी इस मामले में खैर और बरकत अता फरमाए। तो यूँ एक अच्छा अंदाज है जो उलमा ने हमें दिया है। और यौम आज़ादी पर खुश होना ये कोई आज की बात नहीं है। आप छोटा सा परिंदा होता है, वो परिंदा अगर कैद में डाल दिया जाएगा तो जैसे वो पिंजरे से आप उसे आजाद करो तो उसकी आजादी के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। सुभान अल्लाह। बेशक कभी गौर करें आप, वो तो एक परिंदा है और हम एक इंसान है और इंसानों में भी मुसलमान है। सुभान और मुसलमान पर वो कैसा कड़ा वक्त होगा कि जब मुसलमान अपनी मर्जी से ना कलीमा पढ़ सकता ना कुरान पढ़ सकता हो। वो मुसलमान वो भी इंसान और ऐसा हो कि ना आपकी बहन बेटी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है ना आपकी माँ की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है और मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी जा रही हो और ज़िंदगियाँ गुजर रही हो और हार के हो कि मुसलमान की बेटी कभी हिंदू के हाथ में लग जाती है, कभी सिख के हाथ में लग जाती है। जब आप थोड़ा तसव्वुर करें कि हिंदुस्तान क्या हाल क्या हुआ, आप तारीख उठाए किताबें पढ़े, क्या हाल था कि जिस वक्त किसी के अंदर ये जज्बा उभरा और वो जज्बा क्या था, ये दो कौमी नजरिया और ये दो कौमी नजरिया डॉक्टर इकबाल हैदर ने पेश किया है। लेकिन याद रखिए ये दो कौमी नजरिया जो पेश किया गया था डॉक्टर इकबाल के नाम पे पेश होने वाला, इसकी बैठ के ऊपर उलमाए हक का कहा था कि सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत जिसमें सरफहरिस्त इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, आपके खुलफा पीर जमात अली शाह, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी और उस दौर के बड़े बड़े जय्यत उलमा जिन्होंने ये रखा कि मुसलमान की जिंदगी के अंदर ये होना चाहिए कि मुसलमान जो है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर अपनी लाइफ जो है अपनी जिंदगी जो है वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजार सके और मुसलमान की माँ बहन बेटी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, मुसलमान बेहया नहीं बाप या हो, मुसलमानों के अंदर गैरत हो, वो मुसलमान जो है वो एक मुसलमान बन के अपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, जिस पर सबसे पहला स्टैंड उलमा ने लिया, उलमा ने। और वो उलमा जो उस दौर के बहुत बड़े औलिया इकराम थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक बात कर दी थी, सबसे पहले तो उलमा ने आवाम के अंदर इस चीज को उठाया कि अब आवाम ने कि हमें अपनी जिंदगी एक आजादाना और मुसलमानाना यानी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। और उसके अंदर से फिर 4-6 ऐसे लोग उभरे जिन लोगों ने एक बाकायदा आकर जो अंग्रेजी हुक्मरान थे, इंग्लिस्तान था, उनके सामने अपनी उस बात को वाज़ेह कर सके, डिफाइन कर सके, बयान कर सके कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये चाहते हैं, मुसलमान ये चाहते हैं, लिहाजा मुसलमानों का दीन ये कहता है, मुसलमानों का इस्लाम ये कहता है, मुसलमानों का कुरान ये कहता है, इनका इस्लाम ये कहता है, इनका शरीयत ये कहती है, लिहाजा इनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। अब जब ये वक्त है ना अलग जगह होनी चाहिए, उस पर जो था ना कि ये अगर कहा जाए 1856 में तो हम लिखते
मगर ये दो कौमी के जरिए 1838 के अंदर सबसे पहले बुलवाए हक्का ने लोगों के सामने रखा। बेशक बेशक 1838 में पहले उलमा ने रखा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को जगाना शुरू किया कि मुसलमान है, हमारा अपना एक मतलब होना चाहिए जहां पर इस्लाम और दीन और शरीयत के मुताबिक लाइफ गुजारी जा सके। उस पर फिर ये चलता 1856 में यूनाइटेड हॉस्पिटल के साथ एक मजमे के साथ और वाज़ेह तौर पर एक यूं कहते हैं कि एक मुल्की सतह पर, एक सरकारी सतह पर और एक अवामी सतह को उभार के लाने के रखा गया। यूं गौर करने की बात है कि जब इसको लाने के लिए अब आप गौर कीजिएगा बात, जिस वक्त उलमाए हक़ ने आवाज को बुलंद करना शुरू किया तो हिंद के अंदर सिख और हिंदू कितने उलमाए हक़ को बगैर किसी बात पे उन पर जुल्म ढाए गए और बाजों को शहीद तक किया गया, जिनकी किस तरह से मौजूद है। आज तक हमने ये तो सुना है कि मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर इकबाल, लेकिन इसकी भी बुनियाद जहां पे है वो लोग बयान करने को आते ही नहीं, वरना बयान की जाती है। जो कि हमने स्कूल कॉलेज के अंदर डॉक्टर इकबाल को पढ़ लिया या मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ लिया या 2 4 6 और नाम इस तरह के पढ़ लिए जो किसी दफ्तर के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर वाज़ेह नजर आते हैं, जिन्होंने हकीकत में दी बुनियादें रखी, जिन्होंने कुर्बानियां दी और जिन्होंने तरह-तरह के जुल्म उठाए, मुजालिम के उन्होंने कहा कि पहाड़ तोड़े गए इनके ऊपर बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गलती के। सिर्फ इनका कसूर ये था कि ये आवाज को बुलंद करते हैं, ये मिंबरों पे आवाज को बुलंद करते हैं, सिर्फ इनका ये कसूर था और कोई कसूर नहीं था। और उस बात पर कितने मुजालिम और कितने जुल्म सितम के पहाड़ उठाए गए, ये एक अलग बात है और इसको बयान करने चले तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है। अच्छा, फिर चलते आपकी सुनते हुए बातें होती हुई एक पूरी हिस्ट्री अगर लिखी जाए तो हम सुनते पढ़ते रहेंगे, लेकिन मकसद बात करने का ये है कि इतनी जब से ये बात शुरू हुई तब से लेकर जिस दिन वतन अजीज की अनाउंसमेंट हुई तब तक कमोबेश 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों की शहादतें हुई। और ऐसे नहीं हुई जिनके अंदर यहां तक लिखा है कि अगर कोई पानी की खाल बहती है ना, जहां से पानी बहता है या पानी की नहर बहती है, पानी की नहर बहती थी, उस पानी का रंग मटियाला रेखा बल्कि खून वाला था। ऐसे ये इस तरह नहीं मिला था मतलब रास्तों के अंदर जगह लाशों के ढेर थे जो सफर करके पहुंचे पाकिस्तान के अंदर, अपनी अपनी हदूद को क्रॉस करके आए। जब वो घर से चले थे तो घर से चलते वक्त 80 घर से चलते वक्त जब वो हिंद से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना था, वो घर से चलते वक्त 180 अफराद के बाद भाग गए और चलते हुए रेड़े थे या गधे थे या बैल थे या जिसके पास जो सवारी थी या पैदल था,
मट्टी से ज्यादा खून था। यानी ये मुबालके के साथ समझाया जाता है कि जैसे मट्टी पानी से नहीं गूंदी गई होती, मट्टी खून से गूंदी गई थी। इतना खून था। क्यों? रास्ते में जिसकी आंख में जो आता था उसको वही जबा कर दिया जाता। क्यों? ये मुसलमान है, ये मुस्लिम मामला, वो मुसलमान बिना कहने को तैयार थे, मुसला कहकर काट के फेंक देते। आज हमारा हाल क्या हो गया? अगर इतनी कुर्बानियों के बाद इतना खूबसूरत वतन मिला है, किसी के अंदर इस चीज का एहसास कि हमें जो प्यारा प्यारा वतन मिला है, इस वतन के अंदर अल्लाह पाक ने नेमतें कैसी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि ये जो आजाद वतन है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बड़े आज़म एशिया में वाक़ इस खित्ते को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यूं तो ये नेमतें दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पाई जाती हैं, मगर पाकिस्तान में पाई जाने वाली नेमतें मजमूई के एतबार से एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कई गज़ाई नेमतों से नवाजा है। यहाँ तक कि गंदम की पैदावार कसरत से होती है, जो अपने आला प्यार की वजह से खसूसी शोहरत रखती है। लजीज, उम्दा और खुशनुमा फल भी कसरत होते हैं, जिनमें आम, कीनू और दीगर फलों की खासी शोहरत हासिल है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने की वजह से दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। यही वजह है कि कपास की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पर है। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, वहां से ऐसे बदनसीब लोग हैं कि पैदा पाकिस्तान में होने, पाकिस्तान कुछ भी नहीं आया, पाकिस्तान खातर, पाकिस्तान के, पाकिस्तान को माशाअल्लाह अपने वतन को पोस रहे होते हैं, अपनी मट्टी को पोस रहे होते हैं। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है कि हमेशा अपनी मट्टी से प्यार होना चाहिए, कि जिससे जो वफादार होता है उसके जिस्म के अंदर, उसकी नस नस के अंदर अपनी मट्टी से वफा होती है। और आपने लिखा है यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी को कोई मोहलिक मर्ज हो जाए ना, मोहलिक मर्ज यानी जिसका इलाज ना हो रहा हो, तो उसको उसके वतन की मट्टी की चुंडी थोड़ी सी यानी जरा मट्टी लेकर उसको पानी में घोल के पिला दो, अल्लाह उसको उससे शिफा देगा। सुभान अल्लाह। यानी हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन की मट्टी में शिफा है। और कैसे ना शिफा हो कि जिस वतन की मट्टी को खुदा खून से लिया हो, शोहदा के खून से खुदा गया हो। ऐसा थोड़े अब आप बोल रहे कि जिस वतन की मट्टी को खून से खुदा गया हो, उस मट्टी ने जब उगला तो अपने ज़रई खजानों से क्या क्या उगला और क्या निकला। गौर करने की बात है कि दुनिया के अंदर कहा जाता है कमोबेश 200 से ज्यादा बाकायदा ममालिक कंट्रीज तकसीम है दुनिया इसमें, और इसके अंदर 187 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें पूरे का पूरा एक मुल्की निजाम नीचे से ऊपर तक कायम है, पूरा एक सिस्टम कायम है। आप गौर करें कि कितने कंट्रीज के अंदर आपका मुल्क कपास के अंदर किस नंबर पे? चौथे नंबर पे, गंदम में 8वें नंबर पे, गन्ने में 9वें नंबर पे, चावल में 14वें नंबर पे, आम में 5वें नंबर पे, खजूरों में 7वें और कीनू में 11वें नंबर पर है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां चारों मौसम है। आप देखें इसी जमीन पर ऐसे मुल्क भी है जी हां, जहां पर साल में सिर्फ एक बार सूरज निकलता है और वो भी चंद घंटों के लिए। बास मुल्क ऐसे कि जहां पे चंद दिनों के लिए सूरज निकलता है, पूरे साल में सूरज नहीं निकलता। और वहां के लोगों के अंदर सर्दी की शिद्दत इतनी होती है कि उस शिद्दत की वजह से उनके अगर बाहर ज्यादा वक्त ठहर जाए तो उनकी खाल खुद ब खुद सूख कर सर्दी की वजह से उखड़ना शुरू हो जाती है। और वो लोग पूरा साल उनके जिस्म से पसीना का खारिज नहीं होता, पसीने का इखराज नहीं होता। वो पसीना लेने के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर सिर्फ अपने जिस्म से पसीना खारिज हो जाए, नहीं तो कई मोहलिक तरीन अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। वो सिर्फ पसीना लेने के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें कैसा अजीम वतन अता किया है कि बिलखसूस एक इंसान को जिन बुनियादी तकाज़ों को सामने रखकर इसकी पैदाइश की गई है, इसकी तरतीब दी गई है, इसकी जिंदगी को और इसके जिस्म को बनाया गया है, जिन हिकमतों को सामने रखकर उन 100% फिक्स तमाम हिकमतें अगर
नाराए तकबीर, उतरती हुस्न से नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे रहनुमा, अमीर अहले सुन्नत और हमारे रहनुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उठा गया, आज भी तो फिर कब, आज भी तो फिर कब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह बच्चे की नस नस में डाल देंगे बात। ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान है, कितना खूबसूरत है हिंदुस्तान, कहना माज़ल्लाह। और थोड़ा पाकिस्तान पे बात करें, पाकिस्तान में कितना खूबसूरत हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, बोलते जाए जितने लफ्ज़ बोलोगे कहीं भी पाक नहीं आएगा। जब कहोगे पाकिस्तान तो हर तरफ पाक ही पाक आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाते पाकिस्तान, रात को नहीं गुजारने को फरमा रहे थे, आप फरमा रहे पाकिस्तान क्यों कह लो कि पाक जगह, या ये कह लो कि पाक लोगों के रहने की जगह, सुभान अल्लाह, लोगों के रहने की जगह। दुनिया में कोई नाम ऐसा है, दुनिया में कोई नाम। और मेरे से दावत में खान को लिया तो आशिक रसूल लेगा, और आशिक सहाबा है, आशिक अहले बैत है, आशिक मक्का है, आशिक मदीना है। बड़ी प्यारी बात आप मेरे सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि पाकिस्तान जो है ना, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में, सुभान अल्लाह, और उनमें सरे फरिश्त पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक में, जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस सम्मत को कदम है ना, उस सम्मत में पाकिस्तान मौजूद है। सुभान अल्लाह। पाकिस्तानी हर घड़ी हर लम्हा अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने कि तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, सुभान अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़िया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। क्या कहा? आपके कदमों में है, हमें किसी की चिड़िया खाने की क्या जरूरत है, हम तो आपका सदका खा लेंगे। सुभान अल्लाह, तो आप हुजूर के कदमों में। और अगली बात सुनो, खाना काबा है, इसके चारों कोनों की फजीलत है, और इन कोनों में अलग अलग इनकी अजीमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान फरमाया। और लेकिन जो काबा मुशर्रफा का दरवाजा है, दरवाजा काबा, जो दरवाजा है ना, दरवाजा कहीं पर भी होता है, ये काबा शरीफ है ना, अल्लाह पाक की रहमतों का हर वक्त मजमा और बरसात रब की रहमतों की, और जहां रब की रहमतें हर घड़ी बरस रही हो, उस अगर वो मकाम इब्राहिम पे आता है तो और मकाम उसका, रुकने यमानी में पहुंचता है तो और मकाम है, रुकने इराकी में पहुंचता है तो और मकाम है, और हजर अस्वद के पास आता है तो और मकाम है। लेकिन जब हाजी या उम्रा करने वाला जब वो खाना काबा का तवाफ कर फ्री होता है तो आप उसे ऑर्डर है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि वो काबा मुशर्रफा के दरवाजे की सीट में आकर अल्लाह की रहमत का सवाल करे। क्यों? कि इसके लिए अब जो मांगे इसको मिलेगा, जो मांगे अब इसको मिलेगा। और सुनो, पाकिस्तान उस जगह पे है जो काबा मुशर्रफा का दरवाजा है, बिल्कुल ऐन सीन में पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह। ये मेरे सुना राम फरमा रहे, कितनी खुशबख्ती है हमारी कि हम उस वतन में रहते हैं जिस वतन का हर हर घड़ी और हर वक्त इसकी सम्मत जो है, इसकी डायरेक्शन जो है, कहते हैं ना सम्मत ठीक हो जाए ना सब ठीक हो जाता है, किबला काबा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है, डायरेक्शन बंदे की ठीक हो जाए ना तो बंदा ठीक चल रहा
डायरेक्शन ये रहे कि मैं पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हूँ और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी रहूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और पाकिस्तान मेरा वतन है, मैं अपने वतन से दिलो जान से प्यार करता हूँ, दिलो जान से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। आप देखें कि जब इतनी नेमतें हो, इतना कुछ हो, तो फिर कुदरती हुस्न से वो कुदरती हुस्न क्या होता है? किसी भी जमीन का जो हुस्न होता है ना, किसी जगह पे पहाड़ हो, किसी जगह पे दरिया बह रहे हो, किसी जगह पर रेगिस्तान हो, किसी जगह पे मैदान हो, किसी जगह पे फूल हो, किसी जगह पे फल हो, किसी जगह पे सब्जियां हो, किसी जगह पे पौधे लगे हो, किसी जगह पे दरख्त लगे हो, किसी जगह पे फसलें लगी हो। अल्लाह करीम का फजल अजीम है, ये वाहिद आपका मुल्क है जहां पर सारी चीजें मौजूद है। जमीन को अल्लाह पाक ने जिस चीज से हुस्न अता फरमाया है, वो सारी चीजें आपके बदन में मौजूद है। आप देखो तो आपको दरिया भी मिलेंगे, नहरें भी मिलेंगी, फल फूल भी मिलेंगे, फसलें भी मिलेंगी, खेत खलियान भी मिलेंगे, रेगिस्तान भी मिलेंगे। और पहाड़ भी देखोगे तो बाद जगहों पे पहाड़ अपना हुस्न बनाए हुए। अल्लाह हमें हमारे वतन अजीज की खैर फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला ने बेपना शहादत से नवाजा है। और कैसी शहादत है? और दुनिया के अंदर बड़ी तवज्जो सुनिएगा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाती हम मुसलमान हैं, हम सही उसको जानते हैं जो सबसे बड़ा हदीस का आलिम, हमारे नजदीक सबसे बड़ा ज़हीन वो बंदा है जो जितना ज्यादा इस्लाम के बारे में मालूमात रखता है और इस्लाम के बारे में स्टडी रखता है। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आलिम बनाए जाते हैं ना, आलिम सबसे ज्यादा आलिम जो बनते हैं वो पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को बड़े बड़े मुफ्ती और दुनिया को बड़े बड़े जो आलिम फराहम किए जाते हैं ना, वो पाकिस्तान से जाते हैं। सुभान अल्लाह। सालाना लाखों हुफ़ाज़ और आलिम पाकिस्तान दुनिया भर में भेजता है। अभी ऐसा होता है, इतना प्यारा होता है हमारा। और कहाँ से आते हैं? मुसलमानों के घरों से आते हैं। हम अपने बच्चों को हाफिज आलिम मुफ्ती बनाते हैं, फिर उनको अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए दे देते हैं, ये अल्लाह के दीन की खिदमत करें। और फिर वो चलते हैं अल्लाह पाक के दीन इस्लाम की तरफ जो इशार के लग जाते हैं। आप भी गौर करें कि क्या आपने पाकिस्तानी होने का भी हक अदा किया और क्या आपने एक मुसलमान होने का भी हक अदा किया? जैसे कि आप अपने बच्चे को हाफिज और आलिम बनाकर अल्लाह के दीन और वतन अजीज की खिदमत के लिए पेश करें। और वतन अजीज की खिदमत हकीकत में वही कर सकता है वतन अजीज से जिसको वफा होगी, और जिसको दीन से जितनी वफा होगी वो इतना हमारे वतन का वफादार होगा। क्योंकि हमारा वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और जिसकी नस में जितना इस्लाम और दीन होगा, कुरान होगा, अल्लाह के दीन का आलिम होगा, वो उसी कदर हमारे वतन का वफादार होगा, उसी कदर हमारे वतन का सिपहसालार होगा। लिहाजा एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, आप अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाए, भले उसके बाद वतन अजीज की खिदमत के लिए, वतन अजीज की हिफाजत के लिए बोलने डालें, लेकिन उससे पहले इसको इतना दीन पढ़ा दें कि ये दीन का वफादार पहले और वतन का वफादार फिर बनेगा। पहले से दीन का वफादार बनाए, इस्लाम का वफादार बनाए, ताकि जब कल इसको इस्लाम और वतन की बात करने लगे ना, तो पहले ये दीन का नंबरदार बन के खड़ा हो और फिर वतन के लिए खड़ा हो। नहीं तो अगर ये दीन के लिए नहीं खड़ा तो वतन के लिए कहां से खड़ा हो सकेगा? पहले उसको दीन के लिए खड़ा करो, फिर उसे वतन के लिए खड़ा करो। मसीह बोल रहे अल्लाह करीम का फजल अजीम। पाकिस्तान में मदनी ज़खायर सिर्फ माना वाले कॉलेज वसीर ज़खायर और वो बेश 20 किलोमीटर पर फैली दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कार इसी पाक सरजमीन में है। दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कार के बाद जो दूसरी नमक की कार है, बाज़ मुल्कों के अंदर चीनी से महंगा नमक मिलता है। बेशक हमारे तो चीनी पे लड़ाई होती है या आटे पे होती है, बाज़ मुल्क ऐसे जिसमें नमक नहीं मिलता। आप देखिए चीनी के बगैर गुजारा हो जाता है, नमक के बगैर गुजारा नहीं होता। बिल्कुल नमक के बगैर गुजारा नहीं होता।
लेके आते हैं अंदर से, यूं कह रहे कि मट्टी पहाड़ है ना, तो पहाड़ से तो लेकर आए, पत्थर या मट्टी लेकर आए, लेकिन जब इसको सेल आउट करते हैं ना, ये नमक कई मुल्कों में डॉलरों के इतना कीमती बेचते हैं हम सोच भी नहीं सकते। मसलन ये मोबाइल है, इस मोबाइल इतनी टाइम बनाते हैं जो छत के अंदर लगती है, ये टाइम का $100 की सेल होती है। हमारे यहाँ कितने की बनी? ये टोटल शायद इसका खर्चा 30-32 रुपए आए, लेकिन जहां सेल हुई सैकड़ों डॉलर में, सिर्फ और सिर्फ हम अपने वतन के अंदर अल्लाह करीम ने हमें जो मदनी ज़खायर अता फरमाए ना, सिर्फ उन ज़खायर को निकाल कर अपने वतन के लिए दुरुस्त इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और अपने वतन के बेनिफिट्स के लिए आए, तो यकीन माने दुनिया जहां में जैसा कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं। और मदनी ज़खायर में तांबा भी है, सोने भी है, सोने की कारें भी है आपके मुल्क में। जी हाँ, कुदरती गैस, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास कुदरती गैस है ही, वो गैस खुद बनाते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लॉट लगाए हुए हैं। आपका मुल्क वो मुल्क है जिसमें अल्लाह पाक ने कुदरती गैस अता फरमाई है कि वो जमीन से गैस निकल रही है, यानी खुद नहीं बनानी पड़ रही, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। फिर आप आगे बढ़े तो पंखों की सबसे बड़ी सनत हमारे शहरों की गुजरावाला और गुजरात में, बलोचिस्तान के जंगलात में पाए जाने वाले सनोबर और चीड़ के दरख्त अपनी इकसाम के एतबार से मुनफरिद हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद है, इनकी हैसियत एक खूबसूरत गुलदस्ते के रंग बिरंगे फूलों जैसी है। अल्लाह ताला ने बाहैसियत मजमूई पाकिस्तान कौम को एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और क्या लेना है, पेश आने, एक दूसरे के काम आने की नेमत से भी नवाजा है। इस नेमत की घूमने करने जाना है ना शाम को, मुसीबत में जस्से वाहिद घूमने करने जाना है शाम को का अमली सबूत देती नजर आती है। और कैसे नजर आती है? कैसी है ना, कैसी जब सैलाब आया, कैसी जाना बाइक में, ज़लज़ला आया उससे पहले तो सारा पाकिस्तान ज़लज़ले वालों की खिदमत में लगा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आया और कोरोना। अब कोविड आया तो आप और करें कि लोग अपने मुंह में लुकमे छोड़कर दूसरे की फिक्र में लगे हुए थे, यार अपने घर की खैर पड़ोसी का पता करो, इनके घर में रोटी पकी नहीं पकी, साथ वाले को पता करो और अगर ये गली वाले का पता करो। और भाई खुदा मोहल्ले में पुलिस वालों ने बिल्कुल लॉक कर दिया है, उस मोहल्ले में खाना मत पहुंचाएगा, पका पकाया खाना वहां पहुंचाया जा रहा है, एक दिन नहीं 20 दिन खाने पहुंचाए जा रहे हैं। फिर सैलाब आया तो वहां पे मकान बना के देखे, एक जगह पे सैलाब है, दूसरी जगह पे मुसलमान अपने घरों से सामान उठाकर, बर्तन उठाकर, बिस्तर उठाकर, जूते उठाकर, आपको बताऊं क्या, हमारा जब ये सैलाब आया मेरा आसमान कोसा शरीफ की तरफ, ये टोबा से एक जूतियां बेचने वाला, उसकी बड़ी बड़ी दुकान है जूतों की, वो फरदान इस्लामी का जो काफिला गया ना वहां खिदमत करने के लिए, दो ट्रक लिए और वो बंदा भी दुकान वाला 3 दिन के लिए इनके साथ चला गया वहां लोगों की खिदमत के लिए। वहां छोटे छोटे बच्चों के पैर पकड़ के उनको जूते पहनाता, या बड़ी उम्र का कोई शख्स देखता तो उसके पैर पकड़ के जूते उसको नाप लगा रहा था, उसको उसकी आंखों से आंसू आए और कहने लगा मेरी जिंदगी गुजर गया, दुकान में 4 बंदे मुलाजिम हैं, मैं काउंटर से नहीं उठता, सिर्फ पैसे पकड़ता हूं, मैंने किसी का कोप पकड़ के आज तक जूता नहीं बराबर किया, ये यहाँ आकर लोगों के कोप पकड़ के जूते डलवा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वहां पैसे के लिए करता था, यहाँ अल्लाह को राजी करने के लिए करता था, यहाँ रब की मखलूक की खिदमत में लगा हुआ। और दुनिया के अंदर बड़ी बंदे से बात यह कहा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किस मुल्क में खैरात की जाती है, जो मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा सदका खैरात करता है, वहां के लोग सबसे ज्यादा खैरात करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मसाकीन पे खर्च करते हैं, गरीबों पे खर्च करते हैं, यतीमों पे खर्च करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में खैरात की जाती है वो मुल्क पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये ऐसा वतन है, ऐसा वतन है, उस मुल्क में वो रहते हैं। कभी आप और मैं सोचे तो सही, 4 दिन रोटी ना खाई हो ना, 2 दिन रोटी ना खाई हो या 1 दिन रोटी ना कभी आपने खाई हो, तो 4 बंदे आपसे पूछने वाले होते खाना खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। आप 4 दिन में बीमार पड़े हो ना तो 15 बंदे आपसे पूछते यार ये खा लो, ये खा लो, चलो ये नहीं तो ये खा लो, कुछ तो
खाओ, कुछ तो खाओ। डॉक्टर मना कर रहा होता है, और हमारे दोस्त रिश्तेदार, इनके सीनों के अंदर एहसास है, जिनके सीनों में एहसास है ना, वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है। तो आप सोचे कितना प्यारा खूबसूरत मुल्क, इतना कैसा कि एक जिस्म जैसे लोग हैं, और एक जिस्म जैसे लोग हो जाते हैं, इसका अगली सबूत पाकिस्तानी देते हैं, पाकिस्तानी देते हैं। जब इन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, डिजास्टर आता है, कोई मुसीबत आती है, तो सब इकट्ठे होकर उस मुश्किल से दूसरों को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, अल्लाह का एहसान। और ये सारी चीजें क्यों ना, सारी चीजें क्यों ना, क्यों कि ये जो वतन है ना, इस वतन में हर शहर के अंदर अल्लाह के वली, किसी पर जगह पर वो साहबे मज़ार है, तो किसी जगह पर वो अपनी ज़ाहिरी हयात से मुतसिफ है, किसी जगह पे वो दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा है, मगर किसी जगह पे वो ज़ाहिरी तौर पे मौजूद है। हर जगह, हर शहर में आप जहां भी चले जाओगे, पूरे पाकिस्तान के जिस शहर को भी खोलोगे ना, हर शहर में कोई ना कोई वली जरूर मिलेगा, वली अल्लाह जरूर मिलेगा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वली काबिल नहीं। क्यों? ये जो अल्लाह के औलिया इकराम है, अल्लाह के दोस्त, ये वो लोग हैं जो जैसा मामला अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज कर देते हैं, रब ऐसा फरमा देता है, रब ऐसा कर देता है। और जब और अल्लाह के वलियों की बरकतें हो, फैजान हो, आप गौर करें 1971 की जंग की बात करते जाए, तो जिस वक्त एक पायलट, हिंदुस्तान का पायलट, उसका नाम भी बकायदा था, और उस पायलट में यूं कह लें कि उसने अपने आंखों से देखा और फिर वापस चला गया। उसने कहा कि मैंने कई बार बम फेंका तबाह करने के लिए पूरे इलाके को, लेकिन क्या देखता था कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग थे, सबज जुब्बे में थे, वो पकड़ते थे, पानी में फेंक देते थे, सुभान अल्लाह, रावी में फेंक देते थे, रावी में फेंक देते थे, ना किसी को तकलीफ नहीं आने देते थे। आप गौर करें, ये वो वतन है कि जहां पे सारी फोर्सेस अपना पूरे का पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हो, और जहां पर ये फौज हो तो वहां रात की फौज मौजूद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह के औलिया इकराम। और ये वो वतन है जिस वतन में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं। अभी 6-7 मुहर्रम, 6-7-8 मुहर्रम को मुजफ्फराबाद गया, तो मुजफ्फराबाद में पुल बना हुआ है, वो पुल दरिया के ऊपर का शहर है, बड़ा खूबसूरत है, उसको उन्होंने सजाया, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। उस पुल को उस जगह पे बनाया उन्होंने कि उस पुल को गिराने के लिए दूसरे जो मुल्क का दुश्मन हुआ है, उन्होंने कई बार बम भेजा, लेकिन उसी मुजफ्फराबाद के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका मज़ार है। उस बुजुर्ग के बारे में है कि वो बुजुर्ग उस वक्त हयात थे, और इस जगह पर खुद खड़े होकर लोगों ने खुद देखा उनको कि आता था, पकड़ते यूं थे और पानी में यूं रख लेते थे। और ये कोई आप गौर करें, आप बता के जी सारी टेक्नोलॉजी में फलां मुल्क आ गए, फलां मुल्क आ गए, फलां मुल्क आ गए। अल्लाह के बंदे सारा जहान बड़ी 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 टेक्नोलॉजी बना रहे, किसी के पास अल्लाह के वलियों वाली ऐसी ताकत है तो ले आओ, नहीं, जो पाकिस्तानियों के पास है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो फौज है ना, ये तो हुजूर की फौज है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये वो फौज है जो हुजूर की फौज है, और ये वो फौज है मौला अली शेर खुदा की फौज है। सुभान अल्लाह, और जहाँ मौला अली शेर खुदा की फौज हो, वहाँ किसी को क्या हो, किसी को क्या हो? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल अजीम है,
अल्लाह पाक का रहमत है, करम है हम सब पर कि हमें प्यारा वतन मिला है। अपने वतन के बारे में कभी भी कोई कच्ची बात न किया करें, अपने वतन से मोहब्बत किया करें। अब उसमें दावत इस्लामी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मौलाना रियाज़ कादरी साहब फरमाते हैं, दावत इस्लामी खालिस्तान पाकिस्तानी तहरीक। आप फरमाते हैं मैं असलन नस्लन पाकिस्तानी। मौलाना रियाज़ कादरी साहब जो इस दौर के बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग है, बहुत बड़ी अजीम हस्ती है, इनकी रूहानी शख्सियत है। आप फरमाते मैं असलन नस्लन पाकिस्तानी, और आप फरमाते पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन जो शरीयत के दामन में हम 100% उसको फॉलो करते हैं। जो शरीयत के मुताबिक है, शरीयत से टकराते हैं, हम 100% उसको फॉलो करते हैं, उस पे अमल करते हैं। और अमीर सुन्नत मौलाना रियाज़ कादरी साहब दावत बरकातुल्लाह की तालीमात और पाकिस्तान से मोहब्बत और दावत इस्लामी, अगर कहा जाए दावत इस्लामी बात का देखने में लगता है एक वक्त था कि दावत इस्लामी को लोग पता क्या कहते थे, और ये सारे मिलेगा नाता पढ़ते आगे सबस पकड़िया नाता पढ़ते बस, और सबस पकड़िया है उधर भी देखो ना उसी है, देखो सबस पकड़ी ते बाकी सारा सफेद लिबास। सुभान अल्लाह। ये सुन्नत ने तब से जब से दावत इस्लामी बनाई ना, तब से लेकर पाकिस्तान के झंडे को फॉलो कर दिया। वो पाकिस्तान नजर है, ऊपर सबस इमाम होता है और नीचे सफेद लिबास। आप देखो जब सर पे सबस और बाकी सारा सफेद, तो ये उस वजह से पाकिस्तान की मोहब्बत है। और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक वक्त था लोग दावत इस्लामी के बारे में कहते थे जी सिर्फ क्या है कि दाता पढ़ते हैं, बड़ी सुनी दाता पढ़ते हैं, और ये माता जाना बोली। अच्छा फिर वो वक्त आया कि अब लोग मानना शुरू हो गया इनके पास उपवास पड़े, बंदा सही हाथ से बड़ा होगा सुनिया का हाथ दावत इस्लामी आने लग गया है। पंजाबी हमारे लोग शुरू हो गए, फिर लोग आ गए यहाँ अच्छा कुरान पढ़ने वाला कारी होगा ना तो दावत इस्लामी वालों से मिल जाएगा। फिर लोग कहते यार हाफिज ही उनके पास सारी और बात पता क्या कहते हैं, और यार तो आलम पढ़ी होता और आलम को आलम से क्या आलम होते हैं, बात ये कहते थे कि आलम पढ़ी होता, बात ऐसे बोल देते थे। अल्लाह का शुक्र है दुनिया के अंदर इस वक्त दौरे हाज़िर में सबसे बड़ा हदीस का मुहद्दिस वो दावत इस्लामी के पास है। सुभान अल्लाह। दुनिया में इस वक्त हुए जमीन पर सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन जो हदीस की शरह लिखते हैं, किताबें लिखते हैं और किताबें और हदीस की शरह बयान करकर पढ़ाते हैं, वो दावत इस्लामी के पास है। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों मुहद्दिसीन दावत इस्लामी के सुन्नत को दे दिए जो दौरातुल हदीस पढ़ाते हैं। ये जो भी दौरातुल हदीस पढ़ाता है वो मुहद्दिस होता है। आज बंदा दौरातुल हदीस की क्लास नहीं पढ़ा सकता, और हर साल दावत इस्लामी इस उम्मत को हजारों आलिम दुनिया में दीन की खिदमत के लिए पेश करती है। सुभान अल्लाह। और आप ये बताया अच्छा जी ठीक है, क्या हाफिज भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, मुहद्दिस भी होते हैं, जी हां मुहद्दिस भी होते हैं। इस वक्त हुए जमीन पर सबसे ज्यादा जिस तहरीक और तंजीम के पास मुफस्सिर है, कुरान की तफसीर लिखने वाले, कुरान की तफसीर बयान करने वाले, वो दावत इस्लामी के पास है। सुभान अल्लाह। यानी आपकी दावत इस्लामी और दुनिया के अंदर जब ये चले, अब आप थोड़ी बात समझिएगा, दावत इस्लामी सिर्फ और सिर्फ दीनी खिदमत में, इन लोगों ने कहा कि दावत इस्लामी ठीक है, दीनी खिदमत को जो दावत इस्लामी कर रही है वैसा कोई नहीं कर रहा, लेकिन फलानी काम पे उन्हें होना चाहिए ना। अच्छा ये नहीं पता कि असल फलानी काम यही है कि लोगों को उनका दीन ईमान के बारे में बता देना कि तुम मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा भला सलाह किसी के साथ है कि उसके दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बता दिया जाए। लेकिन चूंकि लोगों का एक सोच है, लोग कहते हैं नहीं रोटी खिलाते नजर आओ, कपड़े बांटते नजर आओ, जुतियां बांटते नजर आओ, है किसी जगह पे कोई बच्चा बंदा बीमार हो गया है तो वहां पे नजर आओ, आप ठीक है ये फलानी काम है। अल्लाह का शुक्र है आपकी दावत इस्लामी का फलानी काम में आई तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड दावत इस्लामी ने कायम किया। थैलीसीमिया, हीमोफीलिया के वो बच्चे
दावत इस्लामी ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। कोई एक जमात, एक तंजीम इतना बड़ा आज तक कोई एनजीओ रिकॉर्ड नहीं कायम कर सकी जो दावत इस्लामी ने किया है। क्या 60,000 से ज्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी ने डोनेट की। सुभान अल्लाह। इसका बंद नहीं कर दिया। अभी भी महाना, सालाना, हफ्तावार, सशमाही, सिमाही ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए जाते हैं कि लोगों की जिस चीज की जरूरत है, खाना खिलाने की बात करें, कहते हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों ने दस्तरखान लगाए, लेकिन जितना बड़ा दस्तरखान दावत इस्लामी ने लगाया इतना बड़ा कोई नहीं लगा सकता। कितना बड़ा दस्तरखान लगाया? कोविड आया जब कोविड, ये कोरोना, दावत इस्लामी ने इस कोविड कोरोना के इस जो था ना ड्यूरेशन वक्त जो था, इस वक्त के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा खानदानों के घरों में रोजाना खाना पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो दस्तरखान लगा के बैठ के ना खा लो, ये नहीं था, पका हुआ खाना घरों में पहुंचाना, पता नहीं तो राशन लेके उनके घर तक पहुंचाना। ये इतना बड़ा दावत इस्लामी ने काम किया है जो ना इसका खाना कर सके ना ऐसा कर सके और ना कोई दावत इस्लामी जैसा कर सके। क्योंकि दावत इस्लामी है, इसमें खास उसके तरीके की नजरें कर रहे हैं, खास नजरें कर रहे हैं। अच्छा आपको ठीक है, आप बाकी कामों में बहुत काम कर रहे हैं, आप मदरसे के लिए क्या कर रहे हैं? सुनो, मदरसे के लिए क्या कर रहे हैं? दावत इस्लाम के काफिले जाते हैं 12 माह के लिए, 2-2, 3-3, 4-5 सालों के लोगों में जाते हैं। दावत इस्लाम के काफिला ईस्ट अफ्रीका के काम सफर पे था। इनका माया इनकी फ्लैट थी, पहले दुबई ठहरे, तो डायरेक्ट इनकी फ्लैट अफ्रीका की थी। पहले दुबई एयरपोर्ट पे ठहरे, दुबई एयरपोर्ट पे काफिला बैठा हुआ है और एक मुल्क के कुछ ताजिर इन्वेस्टर वो इनके पास आए। इनको जब देखा तो बड़े इंप्रेस हुए इनकी शख्सियत को देखकर, खूबसूरत दाढ़ियां, खूबसूरत जुल्फें, लिफाफे, जब इनको देखा तो बहुत इंप्रेस हुए। आप कौन सी नौकरी के? क्योंकि माशाअल्लाह गेटअप नहीं होता, वो जिस मुल्क के थे उस मुल्क के अंदर बाल सर पे नहीं रहते, चेहरे पे भी नहीं रहते, बाल गिर जाते हैं और वो लोग औरतें उनकी नकली बाल रखती है सर के ऊपर और इनके चेहरे पे इतने खूबसूरत बाल बड़े बड़े और जुल्फे। उन्होंने पूछा तुम कौन सी नौकरी करोगे? इंसान है। कहा कि पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तानी इतने खुश अंदाज और इतने पीसफुल, इतने पोलाइट लोग, इतने मॉडर्न मिजाज लोग, पाकिस्तानी? कहाँ पाकिस्तानी? कहा हम तो इन्वेस्टर है, फलां मुल्क के रहने वाले, हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर तो लोग ऐसे हैं कि मूली गाजर की तरह एक दूसरे बांट के फेंक देते हैं, पता है कि किसी के पास पैसा है। हमने तो ये सुना है। इन्होंने उनको बिठाया और खुद की समाज में इनसे बातें शुरू की और इनको कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है, अगर किसी के पास खाना तो अपने मुंह का रुपा निकाल कर उसके मुंह में डाल देते हैं। एक दूसरे का इतना एहसास है कि आप आपस में सब घर पड़ोसी है, रिश्तेदारी नहीं है, खानदान नहीं है, लेकिन मोहल्लेदारी में किस तरह रहते हैं कि जैसे एक ही खानदान और कुंबे के लोग होते हैं, एक जिस्म होता है, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो तो आप लोगों को बैठने से देख के अच्छा लगा है। ठीक है, हमने पहले ये जेर बनाया था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अब आप लोगों के इस चीज को देखकर सुनकर ये जेर बनता है कि इंशाल्लाह हम अगले विजिट पे पाकिस्तान विजिट करेंगे। सुभान अल्लाह। देखो आपकी दावत इस्लामी पाकिस्तान पे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि आपकी दावत इस्लामी पाकिस्तान की खिदमत के लिए क्या कर रही है। भाई जितने हाफिज बना रहे हैं इनकी 100% तालीम और तरबियत फ्री, और इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ स्टूडेंट बताओ कितने? दावत इस्लामी सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट रोजाना की बेस पर, जो रोजाना की बुनियाद पर तालीम हासिल करते हैं 8.5 लाख से ज्यादा है। और इनमें से किसी स्टूडेंट से पैसे नहीं लिए जाते, फीस नहीं ली जाती, खाना फ्री है, बच्चा बीमार हो जाए उसका इलाज करवाते हैं, कपड़े ले सकते उसको कपड़ा लेके देते हैं, किताबें ले सकते उसको किताबें लेके देते हैं। हत्ता कि किस तरह के बच्चे होते हैं, एक शहर में मुझे जाना हुआ, उस शहर में हमारा जामिअतुल मदीना, जैसे यहाँ जामिअतुल मदीना साथ है, यहाँ दर्स तालीम पढ़ाया जाता है, तो हमारे फैसलाबाद डिवीजन में तो एक बच्चे को मैंने देखा, छुट्टी का दिन था, संडे का छुट्टी का दिन था, वो जामिया में था।
अगली बार क्या तो फिर वो बच्चा वही था, मैंने कहा घर नहीं आते, ये कहा मेरा घर तो दूर है और मेरे पास किराया नहीं होता। और मेरे अबू फोन हुए वहाँ नादर साहब से बात की, मैंने कहा आपने हर हफ्ते इसको घर भेजना है और इसको आने जाने का किराया भी देंगे, ये हर हफ्ते अपनी बात से मिलकर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी दावत इस्लामी देखिए कैसे खूबसूरत अंदाज में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और दावत इस्लामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, पाकिस्तान दावत इस्लामी पाकिस्तान दावत इस्लामी पाकिस्तान दावत इस्लामी पाकिस्तान। अरे दावत इस्लामी हमें अल्लाह की रहमत से वो वतन अजीज की मोहब्बत, आप देखो आप में से शायद कितने बैठे होंगे, मेरी उम्र गुजरेगी, मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज पढ़ा हूँ, ठीक है, मदरसे में पढ़ा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस पूरी लाइफ के अंदर मेरी तकरीबन 41 हो गई, ठीक है, इस पूरी लाइफ के डिवीजन के अंदर कभी किसी जगह पर इतने खूबसूरत अंदाज में योम तशक्कुर योम पाकिस्तान मनाते नहीं देखा। आपने देखा ये सबको जमा करें, पहले नंबर पढ़ेंगे शुक्राने, फिर कुरान की तिलावत करेंगे, फिर नाते पढ़ेंगे, फिर वतन अजीज की दुआ करेंगे, फिर वतन अजीज की सालमियत को बताओ, वतन अजीज की मोहब्बत और वतन अजीज की अहमियत पर लोगों को मोटिवेट करेंगे और उसके बाद दिन बैठ के फातिहा खानी करने के बाद शोहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। आप जैसे कोई है जिसने अपनी लाइफ के अंदर इतना खूबसूरत प्रोग्राम योम तशक्कुर के दिन तरतीब देते हुए देखा जिसके अंदर ना म्यूजिक हो ना औरत हो, कोई शरीयत का खून ना हो। जब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो फिर इसका जो भी प्रोग्राम है वो शरीयत के तहत है, जो भी बनता है वो शरीयत के तहत है, वो शरीयत से टकराने वाला नहीं है, शरीयत के अगेंस्ट नहीं है, शरीयत के तहत है। जब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, आपने देखा है कभी? मैंने तो देखा इतने खूबसूरत अंदाज में जो मैं तशक्कुर को तरतीब दिया जाए कि क्यों इंशाल्लाह योम तशक्कुर मनाएंगे। आप क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूलों में मुसलमानों का बच्चा है और मुसलमानों के बच्चे को बैंड पकड़ा कर बाजा पकड़ा के बजा रहे और नाच रहे हैं, योम तशक्कुर मना रहे हैं। बड़ी अमीर ने सुना दावत का कानून आ लिया कि फिजाल से निगरान पाकिस्तान हाजी मोहम्मद शाहिद अल्तारी दावत करता हुआ। आप फरमा रहे थे कि जब पाकिस्तान की दावत 30 लाख कमों में शहादतों के बाद होता है तो मैयत होने के बाद उनके लिए दुआएं मांगी जाती है। जिस दिन मैयत होती है तो उस सालाना खत्म होता है ना, बरसी होती है, तो बरसी वाले दिन ढोल पीटते, बरसी वाले दिन बैंड बाजे बजाते, बरसी वाले दिन अपनी बहन बेटियों को नचवाते। हमारे बड़ों में से बाप दादे की कुर्बानी हुई, बाप दादे का इंतकाल हुआ, बाप दादे की शहादत हुई जिससे, और उस दिन उसके पोते पड़पोते मिलकर नाचे, ये बरसी मना रहे। कौन कौन इसको अच्छा जाएगा, तो जाएगा अच्छा। जब ये अच्छी चीज नहीं गलत हो रहा है तो जो अच्छा काम है उसको प्रमोट करें, उसको फीडबैक दें और उसको डिलीवर करें, लोग करें। आप लोगों को बताएं, अभी आप जितने बैठे ना, अब आपने जाकर काम करना है। क्या करना है? आपके 10, 12, 15, 20, 40, 50 जितने होगा आप शॉर्ट से पिक्चर बना लें, शॉर्ट से क्लिप्स बना लें। आप बताएं, लोगों को शेयर करें कि योम तशक्कुर योम आज़ादी पाकिस्तान कैसे मनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसा मनाया इंशाअल्लाह। और आपको भी दावत देता हूँ कि जब आइंदा भी मौका है तो योम आज़ादी योम तशक्कुर कैसे मनाना चाहिए, दावत इस्लामी वालों के साथ मनाना चाहिए, ताकि दावत इस्लामी वालों के साथ मनाएंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचे रहेंगे, शरीयत और सुन्नत पर अमल भी होगा और सवाब का खजाना हाथ रहेगा। तो क्या करें, आप इसकी पिक्चर बनाएं, मोबाइल होते दुनिया जहान में पता नहीं हम क्या क्या काम करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ करते हैं। अगर आप इसकी या वीडियोस या कुछ ना कुछ अपनी डिवाइस में, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दावत इस्लामी के फिजाने मदीना खुले हवाला में योम तशक्कुर योम आज़ादी पाकिस्तान मनाने की सादत हासिल की, तिलावत
बल्कि उसके दरवाजे पे गंदगी का ढेर है तो उसको भी साफ करके ये सबूत दे कि हम एक सब है, हम एक जान है, हम एक है। हम पढ़ते ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इतनी अपनी खुशियाँ, इतनी अपनी बाप बेटे का साथ देने को तैयार नहीं है, बेटा बाप का साथ देने को तैयार नहीं है। हाल तो ये हुआ पड़ा है, क्यों हो गया ये? एक दूसरे का एहसास खत्म हो रहा है, एक दूसरे का एहसास खत्म हो रहा है। एहसासात को जागे करें, इस्लाम की दीन की जो बातें हैं दूसरों के अंदर बताएं कि दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, अंदाज क्या होना चाहिए। और जब ये बातें करोगे तो इंशाअल्लाह करीम मजे को मजा आएगा। तो क्या क्या है, कोशिश करेंगे, बहुत बहुत हिम्मत करेगा। और ये जानते हैं प्यारा प्यारा वतन जो है ये प्यारा 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 और प्यारा है, और प्यारा कैसे हो, खुद भी दीन पे अमल करें, दूसरों को भी दीन पे अमल करने का, खुद भी इस्लाम के कहने कवानीन को सीखें, शरीयत के रूल को सीखें, माँ बाप के हक को सीखें, भाई बहनों के हक को सीखें, पड़ोसियों के हक को सीखें, मोहल्लेदारों के हक को सीखें, सोसाइटी के रूल को समझें। सोसाइटी के रूल्स बड़े प्यारे रूल्स हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यारे रूल बयान किए। आप देखें, मैं लोग कहते हैं दुनिया के अंदर ना, दुनिया के अंदर काम करने के लिए, दुनिया में थोड़ा मोटिवेशन जो स्पीच करने वाला है उसका बयान सुने। दुनिया के अंदर सबसे बड़े अखलाक करीमा को बयान करने वाली जो जात है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो जात है जिनको हिंदू, सिख, काफिर, ईसाई, यहूदी जब भी जिसने लिखा है ना उसने ये लिखा है कि इंसान को इंसानियत सिखाने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसे इंसान को इंसानियत सिखाई? आप फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए, मोमिन मोमिन के लिए, मोमिन मोमिन के लिए आएगा है, मोमिन मोमिन के लिए शीशा मिलाई दीवार है। आप फरमाते हैं तुम में कामिल मोमिन वो है, कामिल मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान हो। सोचो मुझसे कितना प्यारा प्रिंसिपल मजबूत दिया है कि आपकी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ज़बान से, हाथ से बंदा किसी को तकलीफ देता ही दो चीजों से, इंसान किसी